ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे सदगुरु के सदगुरुवार के महावाक्य सुनते हैं। 18/7/2024 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। हमारे जितने भी ज्ञानामृत है, अमृत कुंभ है, जो भी मैगजीन निकलते हैं, वो पढ़ने का, कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विस हो रही है वो देखने का शौक होना चाहिए। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं। देखो, बेहद का बाप सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़ करके सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगजीन में भी आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, अमृत कुंभ वगैरह, उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का भी मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि हम भी ऐसी सेवा करें। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सेवा करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पर पाएंगे। देखो, आज सेवा के लिए बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। लेकिन भाई बहन कहते क्या सुनना, क्या देखना, वही बातें होती है, लेते भी नहीं अमृत कुंभ या ज्ञानामृत। लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है, सर्विस के लिए बनती है। मैगजीन हमारी सर्विस के लिए है। फालतू वह समझते जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते, या पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है। अच्छा भाई, अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे और वो पढ़ करके सुनाए हमें। बहुत सेंटर पर ऐसे होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे, बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशानी नहीं है। अरे बाबा सभी सेंटर की रिजल्ट सुना रहे हैं, कई बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, मैगजीन में डाल रहे हैं, कोई है तो सेवाएं नहीं कर रहे हैं, तो पद भी ऐसा मिलेगा। ये तो समझते राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फुल पास हो जाएंगे, क्या होगा? फिर हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया तब यह पद मिला, नहीं। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ ही बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर बाप समझाते, जो नहीं समझते वो है पत्थर बुद्धि। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते, अभी है कलयुग, इनमें अपार दुख है। कलयुग में क्या है? अपार दुख है। यह दुख है ना, दुखों की लिस्ट भी कल परसों हमने देखी है ना। जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे, ये तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच में जा रहे हैं। सुखधाम क्या है? सतयुग, अपार सुख की दुनिया है। ये है ही रावण का राज्य कलयुग। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, तो बाबा कहते कि उसने कुछ नहीं जाना है।
जानते हैं कब कहें, जब सर्विस करें, समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट सुनाते रहते। वो लोग तो समझते कलयुग अजून बच्चा है। अब संगम के भेंट में, संगम समझे तब भेंट कर सके सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। और कोई ऐसे समझा न सके, तुम नई बातें सुनाते हो, और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। हम पूछ सकते हैं, सभी को पता है स्वर्गवासी है या नरकवासी। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने के समय बाबा कहते बच्चों को देह अभिमान आ जाता है, इसलिए ठीक ढंग से समझाते नहीं। आत्मा ही सुनती या धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देहाभिमान में आकर के बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे तो सबका होता है। बाबा कहते बच्चे सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं हम बच्चों को। कल भी बाबा ने कहा ना, आत्मा समझ कर आत्मा से बात करने में मेहनत है और वो अवस्था हमें जमानी है। बाकी जो भाई भाई है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसे अवस्था में ठहरने का, तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में है अपार दुख और सतयुग में है अपार सुख। अभी संगम युग चल रहा है, बाबा रास्ता बताते, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। देखो, सुख देंगे तो एक को दिया, दूसरे को दिया, फिर सबको सबके सब फर्स्ट नंबर पे सब डिवीजन में आ जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में। ऐसे नहीं होगा। बाबा रास्ता बताते, चलना या नहीं चलना हम बच्चों का काम है। चलेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं चलेंगे तो फिर दुख है। तो बाबा कहते कि सुख का रास्ता बताता हूँ। रावण भी दुख देते नहीं, दुख का उल्टा रास्ता बताता है किसी न किसी के मुख के द्वारा। बाबा न दुख देते न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देखो बाबा फिर से कह रहे हैं, सुख नहीं, सुख देते नहीं हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। जितना जितना हम श्रीमत को हमारे जीवन में लाएंगे उतना हमें ऑटोमेटिकली सुख मिलता जाएगा। बाबा तो सिर्फ रास्ता बताते, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा उसको वर्षा मिलेगा, एक जैसा सभी को नहीं मिलेगा। बाप रास्ता बहुत सहज बताते, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना है। ऐसे नहीं यह भर ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूँ देखता रहूँ क्या कर रहा है, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट है, पहला हमारा क्या है, पुरुषार्थ है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो कोई डर करते हैं। स्टूडेंट एक जैसे सभी नहीं होते ना। सारा पुरुषार्थ पर ही मदार है। बाबा ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, ये तो समझ की बात है ना। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो जरूर जो पार्क बजाया वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्क बजाएंगे। न आत्मा विनाश होती, न उनका पार्क कभी विनाश हो सकता। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो औरों को समझाएंगे भी जरूर, चुप नहीं बैठेंगे। जिसका ज्ञान रत्नों से झोली भरी हुई है वो औरों को दान करने निकलते ही है, बाहर जाएंगे, क्लास करेंगे। धन दिए धन ना फूटे, ज्ञान का धन देने से ही बढ़ता है। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। ज्ञान नहीं सुना सकते, औरों को मुरली नहीं पढ़ते, पढ़ाते नहीं, सुनाते नहीं किसी को,
तो बाबा कहते 5 पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं। भाग्य में ही नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी वो नहीं करेगा। यह है ही बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी अपनी होती है। बाबा के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जाने और कोई न जाने। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। बहुत जैसे जैसे मुरली सुनेंगे धारणा करते जाएंगे होशियार बनेंगे। अब म्यूजियम रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी कैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और ये है रूहानी। रूह पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते। ड्रामा तुम देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे तो बाबा कहते 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होगी। वो अच्छे लगे हमें, फिर हम टिकट निकाल के बैठ गए तो वही दिखाई देगा, दूसरा नहीं कुछ दिखाई देगा, रिपीट होगा। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई भी शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? कोई शास्त्र हाथ में लेकर के बैठते बाबा? हाँ, वो तो ज्ञान का सागर है। हाँ, वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। दुनिया में पढ़ा हुआ तो पेट से नहीं निकलेगा ना। हाँ, पेट से कोई पढ़ा हुआ नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय भी देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है। गाते भी है बाबा है ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? ज्ञान सागर कौन है? भगवान है, शिव बाबा है। यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, अमन मत पर या परमत पर नहीं सुनाते, लेकिन श्रीमत पर औरों को ज्ञान सुनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तुम समझाते हो। इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे ब्रह्मा बाबा के बच्चे। हम अनेक बार बने थे, अभी बने हैं, फिर बनेंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे ना। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। दत्तक है, हम एडॉप्टेड है। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? पहले ब्राह्मण, मनुष्य से पहले हमें क्या बनना है? ब्राह्मण। ब्राह्मण से फिर देवता, फिर देवता के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये क्या है? 5 वर्ण है ना। स्कूल में हर एक की बुद्धि पर होता है। स्कूल में ऐसे ही होता है ना। कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई बच्चे फेल भी हो जाते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। फेल होंगे तो फिर पढ़ना है। बाबा कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, दिल अंदर खाता रहेगा, दिल अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है ना। बचपन से लेकर जितनी भी स्मृति है हमें पता है कभी कभी क्या क्या पाप हुए हैं हमारे हाथों से। बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं है। पाप किए जरूर है या नहीं किए? भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, ज्ञान पढ़ते नहीं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएंगे भी औरों को। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी ये पढ़ाई है। इस बाबा की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। देखो ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं।
तुम बच्चे जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में तुम्हें मिलना है। यहाँ मिलना है क्या? ये जो ज्ञान सुनते हैं इसका पद हमें कब मिलेगा? सतयुग में मिलेगा, नई दुनिया में। वह कोई दूर नहीं। कई बच्चों को लगता है कब आएगा सतयुग, कब हमें पद मिलेगा, कितना दिन तक हमें अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ करके जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो। अभी कोई विनाश नहीं कहता, परिवर्तन कहते हैं। अभी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। फिर ये पुराना चोला छोड़ना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग भी आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो भी दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। देखो मना अच्छे होंगे, वो भी समझदार सयाने। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहेंगे, सब आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे और वह उच्च पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। जो डल बुद्धि है वो पद भी कम पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी यदि अच्छा पुरुषार्थ करने लगेगा तो उच्च पद पाएगा, तीखा जाएगा वो भी पढ़ाई में। हो सकता है कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले आते हैं, ये भी होता है। बहुत बहुत होशियार है और फिर वो भी कभी कभी कम मार्क्स ले लेता है। पुरुषार्थ से समझा जाता है। सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती रहती है। संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं। बाप जब आकर के पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वो है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भी साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े मिला। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात नहीं, यहाँ अपार दुख है। और सतयुग में अपार सुख है। यहाँ सब दुखी है। राजाओं को भी दुख है, नाम ही है दुख धाम। वह है संपूर्ण सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख होता है। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देंगे ना तो भी समझाओ। टाइम मिलता है, टाइम 5 मिनट 2 मिनट ले लो। बाबा कहते हैं सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाबा कहते हैं काम पर जिद पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश कभी भी नहीं होता है। थोड़ा भी सुना ना तो वो भी स्वर्ग में आ जाएगा, लेकिन पद कम मिलेगा उसको। प्रजा बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, विशेष है हमारे स्कूल। भगवान आकर हमें पढ़ाते। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुण वाला देवता है। बाबा कहते मैं दैवी गुण और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह देते हैं। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवताय नमः कहते हैं तो कृष्ण कौन है? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाएगा। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की है। तो बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है, ये लिखने की दरकार नहीं। कम लिखना। देखो आया ठहरता है, समझकर और भी सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो भी बहुत दिखाते हैं। बाबा को हर बात के रिजल्ट चाहिए। हमारे साहेब है सर जी को हमारे रिजल्ट चाहिए, क्या क्या हो रहा है, कैसी सेवा हम कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले भी जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा है।
उनको बाबा क्या करें, न उन्हें फ़ायदा न तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो नहीं हुई। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से ही बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर के सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाबा की याद रहती है, हाँ बाबा करा रहा है, कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर बाबा कहते हैं उसको मैंपन आता है। और जो दिल से सेवा करते हैं उनके दिल में सिर्फ बाबा बाबा और बाबा की ही याद रहेगी। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, दिमाग से नहीं। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, हम सभी मिलकर के प्यारे मीठे बाप दादा को भोग ऑफर करेंगे।